नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुंडली के सबसे 5 खतरनाक दोष कौन कौन से हैं और उनका उपाय क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। कुंडली में मौजूद गुण दोष व्यक्ति के जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। ज्योतिष में ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक दोषों के बारे में बताया गया। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ संयोजन करता है तो ऐसी स्थिति में कुंडली दोष का निर्माण होता है। इन दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ये दोष आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्तों में दिखते बीमारियों के अलावा समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि जैसे कई अस्थायी प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कुंडली के 5 सबसे खतरनाक दोष और उनके उपाय क्या क्या हैं। पहला दोष है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का नाम सुनकर ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे समझने की ज़रूरत है, परेशान होने की नहीं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के एक साथ आने से होता है। इसके अलावा यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु ग्रह की धुरी के भीतर होते हैं तो भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इस दोष की वजह से जीवन में अधिक संघर्ष रहता है, बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। काल सर्प दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं? काल सर्प दोष निवारण की पूजा करवाएं। माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा करें। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए अग्नि अनुष्ठान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन सांपों को दूध पिलाएं। काल सर्प दोष निवारण के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ भी फलदायी होता है। दूसरा दोष है मंगल दोष। वैदिक ज्योतिष में मंगल दोष की गिनती खतरनाक दोषों में होती है। ये दोष रिश्तों में तनाव की वजह से बनता है। जब कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष लगता है। इस दोष के लिए विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। यह सफल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है कि दोनों ही जीवन साथी कुंडली में मंगल दोष ना हो। यदि किसी एक कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के बाद रिश्ते में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। मंगल दोष के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल ग्रह के लिए अग्नि अनुष्ठान करें। 108 बार ओम भूमाय नमः का जाप करें। विधि विधान के साथ मांगलिक दोष निवारण की पूजा कराएं। मंगलवार के दिन मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करें और दीपक जलाएं। तीसरा दोष है केंद्राधिपति दोष। जब भी किसी शुभ ग्रह की राशि केंद्र में होती है तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। शुभ ग्रह यानी बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इनमें बृहस्पति और बुध के कारण होने वाला यह दोष और भी गंभीर और प्रभावी माना जाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र भाव होता है। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा का दोष आता है। उपरोक्त दोष केवल शुभ ग्रहों अर्थात बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह पर लागू होता है। यह शनि, मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों पर लागू नहीं होता। इस दोष की वजह से व्यक्ति को करियर से संबंधित परेशानियां जैसे नौकरी जाना, व्यापार में दिक्कतें, पढ़ाई से संबंधित परेशानी, शिक्षा की हानि आदि परेशानियां झेलनी पड़ती है। केंद्राधिपति दोष का निवारण क्या है? मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। प्रतिदिन 21 बार ओम नमः नारायण का जाप करें। रोजाना 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चौथा दोष है पितृदोष। इस दोष के बारे में तो अमूमन ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। जिस किसी व्यक्ति के पितर प्रसन्न नहीं होते उनकी कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है। हर साल आने वाले पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध न करने, श्राद्ध कर्म में भाग न लेने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करने से ये दोष हावी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन हो या केतु के साथ सूर्य का संयोजन हो तो ऐसी स्थिति में भी पितृदोष बनता है। इस दोष की वजह से जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्तियों की या तो नौकरी लगती नहीं या लगती है तो बहुत कम वेतन वाली। ऐसे व्यक्तियों की धन हानि होने लगती है। पितृदोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय: रोजाना कौआ पक्षियों को खाना खिलाएं। काशी और गया अवश्य जाएं, वहां अपने दिवंगत पूर्वजों का तर्पण करें। पूरे नियम और विधि विधान के साथ किसी विद्वान ज्योतिषी से पितृदोष निवारण की पूजा कराएं। अमावस्या के दिन सफेद गाय को हरी घास चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको पितृदोष की समस्या का समाधान प्राप्त होगा। 5वां दोष है गुरु चंडाल दोष।
सबसे बड़े नकारात्मक दोषों में एक दोष गुरु चंडाल दोष है। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हो यह दोष बन जाता है। कुंडली में कहीं भी यह दोष बनता है हो तो हमेशा नुकसान ही करता है। अगर यह लगन पंचम और नवम भाव में हो तो विशेष नकारात्मक होता है। गुरु चंडाल दोष का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। अक्सर यह दोष होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। इस योग के होने से व्यक्ति को पांच तंत्र, लीवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। गुरु चंडाल दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की उपासना करें और बृहस्पति ग्रह की प्रत्येक गुरुवार को पूजा करें। गुरुवार के दिन गायों को और जरूरतमंदों लोगों को चना दाल और गुड़ का दान करें। चंडाल दोष पूजा करवाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। ओम राहवे नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। इससे गुरु चंडाल दोष के निवारण में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।